अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स स्टार्ट होते हैं और वो लोग उसको लेकर के बहुत परेशान होते हैं और फ़ौरन वो इधर उधर दोस्तों से डिस्कस करते हैं या आजकल यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं और वो उन वीडियोस में जो वो देखते हैं, जो मेडिसिन्स बताई जाती हैं उनका इस्तेमाल वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि जो मेडिसिन का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं तो वो मेडिसिन आपके अंदर कितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, है ना। डाइजेशन, चूँकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको लेने से आपके अंदर एसिडिटी और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो एंटासिड लेते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से होते हैं। आपके अंदर एसिड का प्रोडक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो हम खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज़ें हम इंटैक करते हैं, उसका जो डाइजेशन होता है उसके लिए प्रॉपर हमें एसिड की ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया हुआ है कि जितनी एसिड की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस करती रहती है और आराम से उसका डाइजेशन होता रहता है। लेकिन बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा खाने की वजह से हमारे अंदर जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है और जब ये एसिड का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से आपके अंदर मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आपके अंदर जो है पैप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। वो एसिड आपकी जो है स्टमक की जो लेयर है उसको ख़राब कर सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ आपके एसिड के प्रोडक्शन के बढ़ जाने की वजह से हो सकती हैं और अब लोगों में होती भी हैं। तो अब ऐसा क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो इसका सिस्टम होना चाहिए कि आपके एसिड का प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल रेगुलेट रहे, मेंटेन रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसिड का प्रोडक्शन जब बढ़ने लगता है, एसिडिटी होने लगती है, तो वो एंटासिड खाने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है एंटासिड का काम है कि एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना, रोकना, कम करना। अच्छा, आप जब ज़्यादा एंटासिड खाने लगते हो तो इसकी जो है आपको आदत होने लगती है, हैबिट फार्मिंग होती है ये चीज़। आप इसको खाते रहेंगे, आपको आराम रहेगा। अच्छा, थोड़े दिनों के बाद क्या है, चूंकि एंटासिड आप खा रहे हो तो एसिड का प्रोडक्शन ही कम होने लगता है, तो फिर उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा और भी इंडाइजेशन होने लगेगा। जो खाएंगे वो पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, इस तरह की परेशानियां होने लगती हैं। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि जिससे आपके अंदर अगर इस तरह की एसिडिटी की परेशानी है, फ्लैचुलेंस के का इशू है, बहुत ज़्यादा गैस आपके अंदर बनती है और बिल्कुल ऊपर आती रहती है हर टाइम, और आप सही से ना कुछ खा पाते हो, ना पी पाते हो, ना कहीं पर मीटिंग अटेंड कर पाते हो, ना कहीं जा पाते हो, सिर्फ इसी वजह से कि आपके अंदर एसिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाले हैं, कुछ ख़ास मेडिसिन भी बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे सही से, जो चीज़ें हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, इंशाल्लाह ये एसिडिटी का जो प्रॉब्लम है आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। और ये जो दवाएं आप खाने लगते हो फ़ौरन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए, इरेक्शन के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, तो ये दवाएं आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं और इससे बचने का उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने एमडी किया है, बीओएमएस किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने किए हुए हैं ऑप्स एंड गायनी में और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में। हम परमानेंट यहाँ पर वर्क करते हैं सायरा हेल्थ केयर, जो कि सिचुएटेड है बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। ये स्पेशलाइज सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए। ये स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ होते हैं, उनको प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू यहाँ पर उनको रिजॉल्व किया जाता है, ट्रीट किया जाता है बिल्कुल परफेक्टली। आप इन चीज़ों का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से पा सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, एपिडिडाइमल सिस्ट, है ना, पीसीओडी, या इसी तरीके से एएमएच का लेवल जिन लोगों में कम होता है उसको भी हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल यूनानी दवाओं से उसको इम्प्रूव कर दिया करते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ कि जिनका कोई भी इलाज नहीं होता है मेडिकल साइंस में, मॉडर्न साइंस में, ये कहिए मेडिकल साइंस में नहीं, मॉडर्न साइंस में, तो मॉडर्न साइंस में जिनका इलाज नहीं भी अवेलेबल है उन चीज़ों का यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली बख्श इलाज किया जा रहा है। और आप मतलब तसल्ली बख्श का मतलब ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये इसी का मतलब है तसल्ली बख्श, है ना। तो फिर अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर जो है बाराबंकी रेलवे स्टेशन, बाराबंकी बस स्टॉप के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेन प्रॉपर सिटी में है। बाराबंकी सिटी जो है यहाँ पर मेन अच्छी जगह पर है, आप आसानी से हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो आप डायरेक्टली आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं।
हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना अपॉइंटमेंट डायरेक्टली शेड्यूल कर सकते हैं, या हमारी हेल्पलाइन नंबर है 9452580944। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना असल टॉपिक जो है, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि अगर एसिड का प्रोडक्शन किसी मेडिसिन के लेने से बहुत ज़्यादा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ होती हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आपके एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाएं, है ना। इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करें। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कि इस मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और किन किन बीमारियों में ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है और क्या क्या इसका मकसद होता है इस्तेमाल करने का। किसी डॉक्टर साहब ने या किसी दोस्त ने आपको बताया कि अरे भाई मैंने ये इस्तेमाल किया था और मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट इससे मिला और बहुत टाइमिंग बढ़ गई, बहुत अच्छा इरेक्शन होने लगा, आप लोग बस वही जा करके फ़ौरन इस्तेमाल करने लगते हो। बहुत मर्तबा क्या होता है, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो आपके एसिड के फॉर्मुलेशन को बढ़ाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। अब उसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम होने लगता है। अगर एसिडिटी और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम आपको हो रहा है मेडिसिन के खाने की वजह से, तो फ़ौरन आपको उसको स्टॉप कर देना चाहिए और प्रॉपर जो डॉक्टर साहब आपके नियरेस्ट अवेलेबल हैं, आपको उनसे कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एंटासिड वगैरह आप जो है बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम ना करें, इनको इस्तेमाल ना करें। इनकी आदत पड़ जाती है आपको और थोड़े दिनों के बाद ये जो मेडिसिन होती हैं ये काम करना भी बंद कर देती हैं, तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी होती है इसकी वजह से। बहुत मर्तबा आप उल्टा सीधा खाते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्मोकिंग करते हो, या फिर जो है बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी जंक फूड वगैरह कंज्यूम करते हो, तो उसकी वजह से भी एसिड का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारी पिछले 10 सालों के एक्सपीरियंस की बेस पर हमने जो है पिछले कई महीनों से और जो है शुरुआत से ही, चूँकि ये सारी चीज़ें तो आजकल की तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 2024 के एंड में ही ये सब चीज़ें आ गई हैं। ये पेशेंट तो बहुत पहले से ही हमारे पास आते थे। हम दिल्ली में थे तब भी बहुत सारे पेशेंट इस तरह के हमारे पास विज़िट किया करते थे। तो अब उनके लिए हमारी एक जो तहकीक है बहुत ज़माने से चलती हुई आ रही थी और बहुत ज़माने से हम इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है यूज़ किया करते थे। अपने क्लासिकल ड्रग हम यूज़ किया करते थे, अपने जो हमारे जो लिटरेचर्स हैं उसमें जो दवाइयाँ लिखी हुई हैं उनको बना करके प्रिपेयर करके हम उनको यूज़ किया करते थे। लेकिन ये स्टडी हमारी कंप्लीट हुई मिड 2023 में। उसके 2023 हमें लगता है अप्रैल वगैरह में, अप्रैल या मई में हमने ये जो है इसको बनवाया, फिर जो है प्रॉपरली इसको टैबलेट की फॉर्म में बनवाया, क्योंकि इससे पहले हम वहाँ पे पाउडर की फॉर्म में दिया करते थे, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो पाउडर फॉर्म में मेडिसिन को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो इसको हमने टैबलेट फॉर्म में बनवाया। अब फ़िलहाल हम इसको 1.5-2 साल से बिल्कुल कम्प्लीटली यूज़ कर रहे हैं। पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इससे रिलीफ होता है। अगर हमारे पेशेंट ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो लोग कमेंट करके भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142 142 नंबर की जो मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव है और हमने बहुत पहले भी इसके बारे में कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। प्रॉपर इसके जो कम्बिनेशंस हैं, जो इसके अंदर दवाएं हैं, जो फॉर्मुलेशन है, सब कुछ हमने बताया हुआ है। ओल्ड वीडियो हमारी आपको मिल जाएगी, 2023 की स्टार्टिंग की होगी या फिर मिड 2023 की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं इसके बारे में कि इस मेडिसिन में कौन कौन सी हर्बल दवाएँ जो हैं वो शामिल की गई हैं। ये जो मेडिसिन है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142, ये एक बॉक्स में 120 गोलियां जो होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, वो आती हैं और पूरे महीने की डोज़ हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसा तो है नहीं कि आप बस 2 दिन इस्तेमाल करेंगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जिसकी आपको आदत नहीं पड़ती है। ये मेडिसिन हैबिचुअल फार्मिंग नहीं है। ये इस मेडिसिन को लेने से ऐसा नहीं होगा कि आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि इसको लेते रहने से ऐसा भी नहीं है कि इस मेडिसिन से फिर ये मेडिसिन आपकी वर्क नहीं करेगी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। एंटासिड जो है सेम टाइप की एंटासिड आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक तो हैबिचुअल फार्मिंग होती है और दूसरा ये कि उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है आगे चल करके, फिर वही सेम मेडिसिन आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देती है। ये सिचुएशन होती है। तो ये मेडिसिन जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 142, ना तो इसकी हैबिचुअल फार्मिंग होगी, ना ही आपकी बॉडी में इसका रेजिस्टेंस डेवलप होगा कि आप 2-4 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब आगे चल करके मेडिसिन काम करना बंद कर दे, ऐसा नहीं होगा।
आपके अंदर जो एसिडिटी और फ्लैचुलेंस का प्रॉब्लम होता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इंशाल्लाह इससे धीरे 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 आपका रिकवर हो जाएगा। आप इस बड़ी परेशानी से अपने आप को बचा पाएंगे। ये जो डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 142 है, 142 120 गोलियां इसके अंदर होती हैं। 2-2 गोली सुबह शाम दोनों टाइम खाने से आधा घंटा पहले आपको इस्तेमाल करना होता है। और ये जो मेडिसिन है बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है, सिर्फ 400 रुपीज़ की आती है। 400 रुपीज़ में पूरे महीने की डोज आ जाती है। साथ में अगर आपको इंडाइजेशन है, भूख लगती नहीं है, लिवर को भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसके लिए हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 141 141 नंबर, वो सेम इसी तरीके की पैकेजिंग में आती है। उसके अंदर भी 120 गोलियां होती हैं। 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद दोनों टाइम उसको इस्तेमाल करना होता है। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर लीजिए। अगर सिर्फ आपको एसिडिटी का प्रोडक्शन जो है वो रेगुलेट करना है तो सिर्फ आप 142 इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भूख भी लगे, डाइजेशन भी परफेक्ट हो, सारी चीज़ें सही हों, पेट से रिलेटेड आपको कोई परेशानी ना हो, तो साथ में 141 का भी इस्तेमाल कर लीजिए। इन दोनों दवाओं के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ये जो परेशानी है आपकी, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। और हाँ, लास्ट में एक बार फिर हम आपसे कहेंगे कि इस तरह की जो दवाएँ होती हैं, जैसे कि आपको इरेक्शन के लिए मेडिसिन की रिक्वायर्ड है, या फिर जो है टाइमिंग को बढ़ाने के लिए मेडिसिन की रिक्वायर्ड है, या इसी तरीके से सल्डेनाफिल, वानाफिल, टडाराफिल वगैरह सब खूब इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों से आपको बचने की कोशिश करनी है। खुद से कभी भी कोई इस तरह की मेडिसिन ना लें। ये चीज़ें आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, आपकी बॉडी का सिस्टम पूरा जो है वो बर्बाद कर देती हैं। इस वजह से इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। जब भी आपको कोई परेशानी हो, बीमारी हो, कोई डिजीज़ हो, किसी भी मर्ज़ में आप मुब्तला हो रहे हों, तो आप अच्छे डॉक्टर से, अपने नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप, मैं हमेशा ये नहीं कहता कि आप मेरे पास ही आइए, हमसे ही कंसल्ट करिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिनसे सेटिस्फाई हो, जहाँ से आपको तसल्ली मिलती हो, आप वहाँ पर कंसल्ट करिए और उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लीजिए। खुद से मेडिसिन ना लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।